दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो फिजिक्स स्टार्ट किए थे उसमें आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे और आज का टॉपिक हमारा रहेगा किरण आरेख। जब हम लोग दर्पण में उसका प्रतिबिंब निर्माण जब सीखेंगे तो उसमें हम लोगों को किरण आरेख को पूरी अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आप लोगों को किरण आरेख नहीं आएगा, आप लोग उसे सही ढंग से नहीं सीख पाओगे, तो आप लोग जब प्रतिबिंब का निर्माण करोगे, एग्जाम में अगर पूछेगा तो फिर आप लोग उसे सही से नहीं कर पाओगे। ज्यादातर लोगों की जो गलतियां होती है इस चैप्टर में वो होती है प्रतिबिंब निर्माण में। कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग एक टॉपिक है इस चैप्टर में, उस टॉपिक का नाम है किरण आरेख। तो उसे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी के बुक में भी होंगे, ठीक है, और अगर आप लोग कोई अलग से कोई बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी ये टॉपिक होती है। ठीक है, तो आइए उसे हम अच्छे से देखते हैं कि आखिर ये किरण आरेख हमें क्या क्या चीज सिखाएगी। ठीक है, किरण आरेख में हम लोग बस ज्यादा कुछ नहीं, इसके 6 केसेस है उसको पढ़ेंगे और हम लोग इसके बाद प्रतिबिंब निर्माण भी सीखेंगे। ठीक है, तो जो किरण आरेख है इसमें हम क्या सीखेंगे, तो जब किसी प्रकाश को किसी एंगल से या फिर किसी अक्ष से जब मारते हैं तो वो कहां से जाके गुजरेगी, कहां वापस लौटेगी, इन चीजों को हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, क्या है, बोलता है जब प्रकाश की किरण, पहला केस देखो क्या है, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर परिवर्तित होती है। क्या बोल रहा है, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर परिवर्तित होती है तब वह उसके कहां से, फोकस से होकर गुजरती है या फिर पतित होती है। जब हम लोग किसी प्रकाश को उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, यहाँ पे गोलीय दर्पण की बात हो रही है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आते हैं, ये तो पता ही है। तो क्या होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी प्रकाश को उत्तल दर्पण में या फिर अवतल दर्पण में हम लोग किसी प्रकाश को जब प्रधान अक्ष के समांतर किसी प्रकाश को देते हैं तो वो जो प्रकाश की किरण होती है वो फोकस से होकर गुजरती है या फिर प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि वह फोकस से होकर के गुजर रही है। ठीक है, तो ये केसेस है। आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल देते हैं और इमेज मैं बनाऊंगा, आप लोग भी इसे नोट करेंगे। ओके, चलिए हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण एक लिए लेते हैं। ठीक है, एक ये अवतल दर्पण है। ठीक है, सपोज ये एक अवतल दर्पण है, इधर की हमने जो साइड है, एक साइड रंगा होता है ना। अवतल दर्पण में क्या होता है, चमकीला सतह धसा हुआ होता है ना, और रंगा हुआ सतह जो होता है वो क्या होता है, उठा हुआ होता है, यही होता है। ये एक MN कोई दर्पण है। ठीक है, MN कोई दर्पण है। ठीक है, और इसके क्या है, सीधा एक अक्ष खींचा जाता है। क्या करता है, प्रधान अक्ष, एक प्रधान अक्ष हम लोग जो होता है वो इसमें होता है। ठीक है, तो ये होता है प्रधान अक्ष। ठीक है, इसको हम लोग P से इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रही बात, इसे हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। फिर उसके बाद आपका एक आता है यहाँ पे फोकस। क्या आता है, फोकस, और फोकस से डबल होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो इतनी चीज आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या बोल रहा है, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर परिवर्तित, समांतर मतलब जैसे ये प्रधान अक्ष है इसके सीधा रेखा में जब हम लोग कोई प्रकाश को मारेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो आइए मैं पेन चेंज करके समझाता हूं। जब हम लोग कोई लाइट के किरण को एकदम सीधा मारे ऐसे, ठीक है, जब ये इस तरह से स्ट्रेट आता है, समांतर आया, तो बोलता है कि ये सीधा फोकस से होकर के गुजरती है। तो फोकस क्या है, ये है, तो ये सीधा फोकस से होकर के गुजरेगी। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे स्केल यूज नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग जब स्केल यूज करोगे तो इसको ऐसे बनाओ। ठीक है, फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक है, जब हम लोग किसी लाइट को समांतर मारते हैं प्रधान अक्ष के तो वो फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक है, अवतल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होगा, ये देखिए, इसे मान लेते हैं A, ठीक है, इसको मान लेते हैं B और इसको C मान लेते हैं। ठीक है, A भी एक क्या है,
आपतित प्रकाश है और ये जो है वो क्या है, परावर्तित है। ठीक है, जब कोई प्रकाश का किरण हम लोग प्रधान अक्ष के समांतर मारेंगे तो वो सीधा फोकस से होकर गुजरेगी, इतना याद रखना है, या फिर गुजरते हुए पतित। ये अवतल दर्पण के केस में था। उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा, आइए हम लोग समझते हैं। एक ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, इसकी उठी हुई सतह जो होती है वो चमकीली होती है और धसी हुई सतह जो होती है वो क्या होती है, कलर की हुई या फिर पॉलिश की हुई होती है। ये एमएन एक उत्तल दर्पण मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें भी एक प्रधान अक्ष होगा। ठीक है, ये एक प्रधान अक्ष होगा, इसको हम लोग अगर चाहे तो पी से इंडिकेट किए देते हैं। सेम इसमें भी होगा, फोकस होगा, है ना, इसमें भी क्या होगा, फोकस होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो उत्तल दर्पण होता है इसमें फोकस किधर होता है, तो फोकस बाबू इसके अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ, है ना। तो फोकस मेरा यहां पे हो जाएगा और इससे डबल होता है क्या, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र मेरा यहां पे हो जाएगा। दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा देखो। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज और मैं बता दूं कि फोकस इधर है और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, और इसके आगे और भी आगे लाइन होती है। ठीक है, तो वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते इसमें मैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें भी ये जो प्रधान अक्ष है, ये जो प्रधान अक्ष है इसको हम एक्स नाम देते हैं, प्रधान अक्ष को। ठीक है, एक्स नाम देते हैं। तो इसके समांतर जब हम लोग प्रकाश मारेंगे, अब एक बात बताओ, जब भी हम लोग लाइट मारेंगे तो कलर किया हुआ तरफ से मारेंगे नहीं ना। हम लोग का जो दर्पण है, मिरर है, वो जिधर चमकीला सतह है वहीं पे ना लाइट मारेंगे बाबू। तो वहां पे जब हम लोग लाइट मारेंगे इसके समांतर, ठीक है, इसके समांतर, तब क्या होगा, तो ये होगा ये कि ये यहां से आ करके ना ये इधर टकरा के निकल जाएगा, ये इधर टकरा के निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इस लाइट को देखो, इस लाइट को देखोगे ध्यान से, तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि यहां से जा करके ये इधर अंदर से कहीं से आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि नहीं, सही है, सही है, क्या हो रहा है, जब हम लोगों ने इसे समांतर मारा तो ये क्या हुआ, प्रधान अक्ष से ही विपरीत लौट गया। ठीक है, लेकिन ये क्या बोला है स्टेटमेंट में, या तो वो फोकस से गुजरती है या फिर प्रतीत होती हुई नजर आती है। अब इसका फोकस बाबू अंदर है, तो देखो ऐसा नहीं लग रहा कि ये फोकस से आती हुई लाइट है, ये फोकस से आती हुई लाइट है, ऐसा लग रहा है ना। तो वही बोल रहा है। अब देखो मैंने जो ड्राइंग बनाया है उसमें ये जरूरी कि ऊपर से ही हम लोग इमेज बनाएंगे, नीचे का जो पार्ट है उसको भी लेकर के हम लोग इमेजेस बना सकते हैं। ठीक है, चलो मैं इसमें ग्रीन पेज यूज करता हूं। अगर मान के चलो नीचे हम लोग ऐसा कंडीशन करते हैं तो क्या होगा, अगर नीचे हम लोग ऐसा करेंगे तब भी वही होगा। ठीक है, इसको मान लो ए डैश, बी डैश, ठीक है, तब भी वही होगा, ये सीधा फोकस होकर के कट जाएगा। दिख रहा बात है, दिख रहा है ना। इसको मान लेते हैं, यहां पे भी सेम चीज, अगर हम लोग इसको नीचे में भी प्रधान अक्ष के समांतर मारेंगे तो क्या होगा, ये सीधा यहां से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आती हुई प्रतीत होगी, देखिए, है ना, समझ में आ बात, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा केस क्या है, आइए देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, आप नीचे से इमेज बनाइए या फिर ऊपर से बनाइए। ठीक है, सेम रूल फॉलो करेगा। ठीक है, आइए हम लोग यहां पे देखते हैं। दूसरा केस क्या है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है तब वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है। क्या बोल रहा है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है तब वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। आइए हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में करते हैं। ठीक है, देखिए एक हमारा ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या है कि भैया इसके बाहर वाला जो उथल का सतावा है ना, एक कलर किया रहता है। सब याद रखेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं तो याद रखने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें अब प्रधान अक्ष होता है, एक तो इसमें फोकस होता है और एक तो इसमें
वक्रता केंद्र होता है ना। ये हो गया M और ये हो गया N, कोई दर्पण का नाम दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है कि जब किसी दर्पण में, दर्पण जब छोटा है तो इसका फोकस और वक्रता केंद्र भी छोटा होगा, है ना, ठीक है। जब किसी दर्पण में हम लोग क्या करेंगे, वक्रता केंद्र C से डायरेक्ट लाइट मारेंगे तो वो उसी पथ में रिटर्न वापस चला जाएगा। क्या होगा, वो उसी पथ में वापस लौट जाता है। आइए देखते हैं कैसा होता है। जब हम लोग कोई लाइट लेंगे और इसको मस्त एकदम इज्जत के साथ C के ऊपर से गुजारेंगे ना, तो ये यहाँ पे आके टकराएगा, ठीक है, और देन ये इसी पथ पे रिटर्न चला जाएगा। समझ में आ रहा बात है। ये इस यहाँ पे इसको A मान लो और इसको B मान लो, ठीक है। तो जो अपतित प्रकाश है वो C से जब गुजरेगी तो जो परिवर्तित प्रकाश है सेम उसी पथ पर वापस लौट जाएगी, ठीक है। ये हुआ आपका अवतल में। और उत्तल में क्या होगा, उत्तल में वो लौटेगी लेकिन लौटती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। क्या होगी, लौटती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। आइए देखिए क्या है। ये एक उत्तल दर्पण ले लेते हैं। ए भैया कहाँ जा रहे चाचा, हो गया। ये एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्या खासियत है बताओ, कि उसका चमकीला सतह उठा हुआ होता है। चमकीला सतह उठा हुआ होता है। इसमें फोकस अंदर की ओर होती है, वक्रता केंद्र भी अंदर की ओर होती है, ठीक है। चलो ज्यादा दूर ना होता, ठीक है। हम लोग एक लाइट को क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से मारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र से ऊपर मारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो एक लाइट लिए, दूसरा पेज, ठीक है। एक लाइट लेते हैं और उस लाइट से हम लोग वक्रता केंद्र पे लाइट को मारते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो वक्रता केंद्र से जैसे मारेंगे ये इसी पथ पे रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हो, यही चीज है और कुछ भी नहीं है। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। समझ में आ रहा सबको, सबको आ रहा होगा ना। ये क्या है, अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। दो केस समझ में आ गया। पहला में क्या था कि जब प्रधान अक्ष के समांतर मारते हैं तो फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरा में क्या है कि जब वक्रता केंद्र से किसी लाइट को मारते हैं तो वो उसी पथ में रिटर्न वापस चली जाती है या फिर वापस जाती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत किस में होगा, ऐसा महसूस किस में होगा, तो आपको उत्तल दर्पण में, और जो रियल में, ठीक है, जो रियल में मतलब कि वापस लौट जाएगा वो किस में होगा, तो अवतल में, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए आप लोग इसे नोट्स कीजिए, फिर मैं दूसरा स्टेटमेंट लिख करके फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अपने अगले केसेस को। हम लोग अभी तक दो केस पढ़े हैं, अभी दो केस और है, ठीक है। तीसरा क्या है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती, कहां से, फोकस से होकर गुजरती है, तब वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। जब किसी प्रकाश की किरण को किसी भी दर्पण के फोकस पे मारेंगे, उसके फोकस से होकर गुजारेंगे, तो वह क्या होगी, उस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। क्या होगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे होता है ये चीज। जैसे कि मान लो एक अवतल दर्पण मैं लेता हूं, एक अवतल दर्पण, ठीक है। ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ज्यादा, ठीक है। ये एक अवतल दर्पण है। इसमें क्या है, एक मुख्य अक्ष, ठीक है। ये ए मेन एक दर्पण है, ठीक है, ध्रुव है, ठीक है। इस मान लेते हैं इस मुख्य अक्ष को। अब यहां पे क्या है, फोकस है, ठीक है। यहां पे फोकस है और यहां पे वक्रता केंद्र है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब किसी प्रकाश की किरण को फोकस से होकर गुजरती है, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है, क्या बोला है कि फोकस से होकर गुजरती है, तो एक लाइन हम लोग फोकस से होकर गुजार दी है, ठीक है। अब ये होगा क्या कि यह
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये क्या होगा, ये जो मुख्य अक्ष है इसका समांतर ऐसे चला जाएगा। समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत नहीं। ये ए और ये बी ले लो, इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है बच्चा, ठीक है, कि ये ऊपर से ही मारोगे, ठीक है। अगर आप नीचे से भी इसको मारते हो, क्या करोगे, अगर आप नीचे से भी इसको ऐसे मारोगे तब भी ये वही चीज करेगा, ठीक है। आइए हम लोग उत्तल दर्पण में देखते हैं क्या होगा। उत्तल दर्पण में ये एक दर्पण हम लोगों ने ड्रॉ किया M और यहाँ पे N, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक मुख्य अक्ष बना देते हैं X, ठीक है। यहाँ पे हमारा F है और यहाँ पे हमारा C है, यानी कि फोकस, और ये हमारा वक्रता केंद्र है। क्या बोल रहा है, जब हम लोग फोकस से होकर क्या करेंगे, फोकस से होकर लाइट को मारेंगे, ठीक है। चलिए, फोकस अगर हमारा ये है तो ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। फोकस से होकर के अगर हम लोग किसी लाइट को मारेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, यही बनेगा, हाँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। देख रहा, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के इसमें भी समांतर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 केसेस है, इन्हीं 4 केसेस को, ठीक है, इन्हीं 4 तरह के किरण आरेख को, ठीक है, यूज करके हम लोग बहुत सारे जो इमेजेस बनेंगे, बहुत से क्या बनते हैं, 4-5 केस होता है, ज्यादा नहीं होता, ठीक है। वो सब इसी को यूज करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। आइए चौथा केस क्या, ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाकर वापस परिवर्तित हो जाती है। आइए, ये क्या है, ये हमारा एक अवतल दर्पण है। हाँ भैया, मान लीजिए हमारा ये अवतल दर्पण है, तो देखो क्या होगा, ये एक अवतल दर्पण है। तो होगा कुछ ऐसा कि इसमें एक हमारा मुख्य अक्ष होता है जी, है। यहाँ पे हमारा एक तो फोकस होता है, यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र होता है, और ये होता है P जो होता है वो होता है ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव बोलते हैं ना, ध्रुव पर पड़ने वाली, ध्रुव, चलो इसको हम इंडिकेट कर देते हैं अगर P से, ठीक है। ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बना करके वापस परिवर्तित हो जाते। देखोगे ध्यान से, समान कोण बना करके वापस परिवर्तित होते। कहा, जब हम मारेंगे ध्रुव पर, ठीक है। एक लाइट हम ले लिए हैं एकदम झटकता सा, और इसको हम क्या करेंगे, एकदम ध्रुव पे ऐसे मारे, ठीक है। अरे यार, ठीक है, ध्रुव पे एकदम स्ट्रेट ऐसे मारे, ठीक है। तो ये बंदा क्या करेगा, सेम एंगल बना करके इधर से पार हो जाएगा। क्या होगा, इसको जैसे हम लोग ध्रुव पे मारेंगे ना, ये सेम एंगल बना करके इधर चलाएगा। ये हो गया ए, इसको हम लेते हैं बी, ठीक है। समझ में आ रही बात है, सेम एंगल बनाएगा। यहाँ पे देखो एक एंगल बनता है, मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष, ठीक है। एंगल सभी में बनता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा, सभी में एंगल बनता है, ठीक है, लेकिन इसमें शो कर रहा है, ठीक है। एंगल इसमें भी बन रहा है, ठीक है। देखो, इन दोनों के बीच एंगल बन रहा है, ठीक है। फिर इसके बीच एंगल बन रहा है ना, है। समझ रहा बात, इसमें लंब खींचेंगे हम लोग, अगर एक बीच से ऐसे करके यहाँ से लंब खिंचाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से कुछ एंगल और यहाँ से कुछ एंगल बने, ठीक है। सभी में एंगल बनता है, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि अगर हम ध्रुव पे किसी प्रकाश को मारेंगे, ठीक है, तो वो सेम एंगल बना करके, ठीक है, वापस लौट जाएगा, ठीक है। जैसे यहां से अगर 30 डिग्री एंगल बना करके हम लोग कोई लाइट को देते हैं ध्रुव पे, तो वो यहां से 30 डिग्री का एंगल बना करके यहां से क्या होगा, वापस लौट जाएगा। समझ में आ रही बात ना, है। आइए, ये तो आपका अवतल दर्पण था। उत्तल दर्पण में देखते हैं, है ना। उत्तल दर्पण में तो देखेंगे, एकदम देखेंगे। इसमें देखेंगे, ये एक उत्तल दर्पण है, ये एक उत्तल दर्पण है। इसमें क्या होता है, तो इसमें ना भैया मुख्य अक्ष होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पे होता है आपका एक होगा, यहाँ पे होगा सी, ठीक है। ये आगे लाइन एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। अब क्या है कि इसमें हम लोग यहाँ पे जो इसको पी ले लेते हैं, ठीक है, पी ले लेते हैं।
तो ध्रुव पे हम लोग एक तो लाइट मारेंगे, रिंग केचिका, ये क्या करेगा, रिंग केचिका इधर रिटर्न वापस चलाएगा, ठीक है। ध्रुव पे सीधा, इसमें क्या होता है ना, ध्रुव पे प्रतीत नहीं होगा, इसमें डायरेक्टली वापस रियल में आता है, ठीक है। देख रहा, समझ में आ गया बात। तो ये 4 केसेस थे किरण आरेख के बाबू, जो आप लोगों को समझना था। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को किरण आरेख पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गया होगा, उत्तल दर्पण में कैसे होता है और अवतल दर्पण में कैसे होता है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डॉट नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग ध्यान से इसे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें हम लोग एक टॉपिक क्लियर करेंगे, प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब बनाएंगे और प्रतिबिंब से सवाल आते हैं, ठीक है। तो उसको मिस मत करना और इसको भी मिस मत करना, इसको भी जहन में बैठा के रखना। जब मैं प्रतिबिंब बनाना सिखाऊंगा ना, तो वहां पे बताऊंगा कि हाँ फोकस से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से गुजरेगा, वक्रता केंद्र फोकस के बीच से गुजरेगा। तो आप लोगों को एकदम दिमाग में आना चाहिए, अच्छा फोकस ये है, वक्रता केंद्र ये है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ये है, ध्रुव ये है, ये सब चीजें आपको दिमाग में आनी चाहिए, है ना। अगर आप लोगों को इनका बेसिक चीजें नहीं पता है कि वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, फोकस किसको बोलते हैं, तो आप लोग जाकर के पिछले वाले वीडियोस को देखें, ठीक है। तो चलिए आज की लेक्चर यहीं पे समाप्त होती बाबू। थैंक यू सो मच, जय हिंद।